तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल यूज में ला सकते हैं। तो उसमें जो आपका थर्ड कैटेगरी थी दैट वाज केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम एसिड्स, अल्कोहल्स, एंजाइम्स भी बना सकते हैं। इसके अंदर आपको जो मैं नाम बता रही हूँ ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल आता है एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है जिससे हम सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेचुरली देखा जाए तो ये सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, जो खट्टे फल हैं उनमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना चाहो तो उसके लिए आप एस्परजिलस नाइगर एक फंगस को यूज कर सकते हो। इसके अलावा एसिटोबैक्टर एसिटी, ये भी एक बैक्टीरिया है जिससे हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं, जिससे सिरका यानी कि विनेगर बनाया जा सकता है। ऐसे ही एक है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी एक बैक्टीरिया जिससे ब्यूटाइलिक एसिड बनाया जाता है। एंड लैक्टोबैसिलस, जिसके बारे में आप पढ़ ही चुके हो, जिससे हम दही बना सकते हैं। इसके अलावा यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविस, जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसको आप बेकर्स यीस्ट भी बोल सकते हो, इसको आप ब्रूअर्स यीस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि इससे हम ब्रेड यानी कि बेकिंग का काम भी कर सकते हैं और ब्रूअरी यानी कि अल्कोहल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम इसको एंजाइम्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं। देन कम्स द लाइपेजेस। लाइपेजेस है जिसको हम डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, या अगर हमें अपने कपड़ों से निशान हटाने हैं, दाग हटाने, उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा जो आप फ्रूट जूस बाजार से लाते हो, आपने ऐसे देखा होगा कि अगर आप किसी ताजे फल का जूस खुद निकालो तो उसमें पल्प आ जाता है, थोड़े बहुत फाइबर्स आ जाते हैं। लेकिन बाजार से जो आप ये जूस लाते हो, जैसे रियल है, जो रेडीमेड जूस हैं, वो बिल्कुल आपको क्लीन लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो बिल्कुल क्लियर होते हैं? क्योंकि उनमें पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस एंजाइम्स डाले जाते हैं। ये एंजाइम्स उसमें से जितना भी पल्पी पार्ट है उसको डिग्रेड कर देते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, उसे एज अ क्लॉट बस्टर यूज करते हैं। जिन लोगों का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस होते हैं, मतलब जिनको दिल की बीमारी रहती है, उनके अंदर क्या होता है कि कई बार उनकी जो आर्टरीज है या जो वेन्स है उनके अंदर खून जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उसके क्लॉट्स बन जाते हैं। उन क्लॉट्स की वजह से जो खून है उसका फ्लो आगे की तरफ रुक जाता है और ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिस वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन पेशेंट्स को एक दवाई दी जाती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। इस दवाई के द्वारा, जो वास्तव में एक एंजाइम है, उन क्लॉट्स को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है ताकि जो खून है वो कहीं पर भी जमा ना हो। तो इस एंजाइम को बनाने के लिए भी स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार 1 मार्क में भी पूछ लेते हैं या नीट में भी ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच एंजाइम इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, या व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपको ध्यान रखना है। 11th में मैंने आपको बताया था कि जनरली जिसके पीछे एज वर्ड यूज किया जाता है दैट इज एंजाइम। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि जहाँ जहाँ भी हम एज वर्ड पढ़ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, ये सारे एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पे माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे ही जो लास्ट आपका पैराग्राफ है, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एक्टिव मॉलिक्यूल होता है दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज किया जाता है और इसे ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम नाम के फंगस से प्रोड्यूस करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको 8th चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जिसमें हमने इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा, बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है जिसे हम एंटीजन भी कह सकते हैं, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स बनाती हैं जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज बोलते हैं, जो हमें उस फॉरेन एजेंट से लड़ने में सहायता करती हैं। अब यहाँ पर बात वही आ रही है कि सपोज करो किसी पेशेंट का कोई अंग खराब हो गया है, तो अब जब उसका अंग खराब हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कई बार ऐसा होता है कि उस अंग को निकाल कर किसी और पर्सन का ऑर्गन उसके अंदर डाला जाता है, जैसे लीवर है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी के अंदर किसी और का अंग डाल दो और वो उसकी बॉडी इजीली एक्सेप्ट कर ले? नहीं। कई बार क्या होता है, चाहे आप उसके रियल भाई बहन का भी डाल दो
या उसके पेरेंट्स का भी डाल दो, फिर भी उसकी बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, यानी कि उसकी बॉडी को ये लगेगा कि ये जो चीज़ है ये मेरे लिए एक फॉरेन है, और वो उसको बाहर निकालने के लिए रिएक्शन स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन ना हो, मतलब हम चाहते हैं कि जो ऑर्गन उसके अंदर डाला जा रहा है, ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, वो उसके लिए सक्सेसफुल साबित हो। तो उस केस में हमें अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है। सप्रेस करने का मतलब है दबाना पड़ता है, ताकि वो किसी चीज़ को फौरन ना समझे और इजीली एक्सेप्ट कर ले। तो उसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए नाम की एक दवाई दी जाती है, और ये दवाई जो है इसको ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम नाम की फंगस से बनाया जाता है। तो जब भी किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इमीडिएटली उसको ये दवाई दे दी जाती है, ताकि उसकी बॉडी में रिएक्शन ना हो और वो आसानी से उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले। इसी तरह से लास्ट इसमें आता है आपका स्टैटिन। स्टैटिन भी एक तरह का केमिकल है जिसे मोनास्कस परप्यूरस नाम की यीस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने के लिए काम करती है। मतलब अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, बार बार किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो उसको जनरली डॉक्टर ये दवाई देते हैं, और ये दवाई भी यीस्ट के द्वारा ही बनाई जाती है। ये दवाई क्या करेगी, कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए जो एंजाइम हमारे शरीर में रिस्पॉन्सिबल है, ये उस एंजाइम के साथ जाके जुड़कर उसको इनिबिट कर देती है, रोक देती है, जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में धीरे धीरे बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है।